महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, चूंकि आप मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर छापे जा रहे हैं। मोदी जी का काम क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमान कोई एक थप्पड़ मारे उसको सब मिल के 100 थप्पड़ मारो। इस तरह की भाषा बड़े लेवल के मंत्रियों का। कौन बुरा कह दिया? आपको क्या लग रहा है केवल रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बात करूं? देश की बात करूंगा। कोई देश के तरफ नजर उठाकर देखेगा तो उसे संभालने का प्रयास करेगा। क्या भाजपा भटक रही है अपने मुद्दों से? क्या विकास मुद्दा है कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम से ही काम चल पाएगा? नहीं। जो लोग कहे हैं कि फलाने पर नजर उठा के देखोगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप उन्हें जाकर के क्यों नहीं बताया? पूरा देश एक होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, पूरा हिंदू मुस्लिम पूरा देशवासी एक क्यों नहीं होगा? सिर्फ हिंदू ही एक होगा? बता दीजिए कोई माइक का लाल है तो, कि जिन दिनों सड़क पर धार्मिक जुलूस जा रहा होता है और वहां ये सनातनी किसी पर कंकर भी नहीं फेंका आज तक, आप उस पर ईंट नहीं, पत्थर नहीं, लाठी नहीं, गोला चलाते हैं, उस समय आपका जुबान नहीं खुलता है। महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ बिहार में भी 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। हरीश सहनी बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, बिहार सरकार में भाजपा से आते हैं और सहनी समाज में गहरी पकड़ है इनकी। तो क्या कुछ होगा बिहार के उपचुनाव में, इस पर फिलहाल चर्चा करेंगे। और सहनी समाज किधर जाएगा? मुकेश सहनी का स्टैंड आप तमाम लोगों को पता है, वो तेजस्वी जी के साथ हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। कितना वोट ट्रांसफर करवाया नहीं करवाया वो अलग विषय है, लेकिन नेता तो वो बनते हुए दिख रहे थे। तो बात करेंगे सर, लगातार आपको तो शायद ड्यूटी जिम्मेवारी भी मिली हुई है, कैसी तैयारी चल रही है उपचुनाव की सर? चुनाव की तैयारी हर कोई अपने ढंग से, मजबूत ढंग से ही करते हैं। और ये तो एनडीए है। एनडीए जो जनता के स्नेह से, जिन्हें बिहार में शासन करने का, बिहार वासी को सेवा देने का अवसर मिला, तो इसलिए भरोसा है कि पूरे मजबूती से तैयारी अभी कर रहा हूँ। ये तैयारी प्रचार का तैयारी नहीं, मैं केवल प्रचार करके जीतने वाला में से ये पार्टी नहीं है। झूठ बोल करके जीतने का भरोसा रखने वाला ये पार्टी नहीं है। ये तो काम करके, बिहार वासी का दिल जीत करके, सत्ता में आकर लोगों को सेवा दे करके हम जीतने का अभिलाषा रखते हैं। इसलिए चुनाव के समय नहीं तय करते, ये तो पहले ही बुझ जाते हैं हम काम किए हैं तो हमको सम्मान मिलेगा। जैसे मैं गांव का पूत हूँ, मैं बढ़िया ढंग से जानता हूँ, धान हो या गेहूं हो, उसका बोझा जो जितना काटेगा ना, तो उसको मजदूरी किसान उतना देते ही हैं, ये तय, उतना ही भरोसा रहता है कि भाई बिहार के लोगों का सेवा एनडीए के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए बढ़िया फल मिलेगा। मुकेश सहनी पर भी आएंगे सर, और सहनी समाज किधर वोट करेगा इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं कि महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, चूंकि आप मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, गांव से गरीबी से अपने झेला देखा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर छापे जा रहे हैं। मोदी जी का काम क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि वो उनका जो उपलब्धि बताए? बिहार में स्वाभिमान यात्रा करते हैं, गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमान कोई एक थप्पड़ मारे उसको सब मिल के 100 थप्पड़ मारो। इस तरह की भाषा बड़े लेवल के मंत्रियों का। क्या भाजपा भटक रही है अपने मुद्दों से? क्या विकास मुद्दा है कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम से ही काम चल पाएगा? क्योंकि आप समाज से आते हैं। बीजेपी अपने बोला काम, बीजेपी क्या बोला है? बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है केवल रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बात करूं? देश की बात करूंगा। कोई देश के तरफ नजर उठाकर देखेगा तो उसे संभालने का प्रयास करेगा। इतना तो अधिकार देश के जितने लोगों को भारतीय होने पर गौरव है, सारे लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि बटने का बात जो करता है उसका विरोध करना चाहिए। कौन बुरा कह दिया? नहीं, जो लोग कहे हैं कि फलाने पर नजर उठा के देखोगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप उन्हें जाकर के क्यों नहीं बताया? कि जिन दिनों सड़क पर धार्मिक जुलूस जा रहा होता है और वहां
ये सनातनी किसी पर कंकर भी नहीं फेंका आज तक। आप उस पर ईंट नहीं, पत्थर नहीं, लाठी नहीं, गोला चलाते हैं, उस समय आपका जुबान नहीं खुलता है। और अभी कहते हैं नजर उठा के देखोगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप उनसे जाकर के क्यों नहीं पूछे कि क्यों आपको ईंट बजाने की आवश्यकता महसूस होता है? आप उनसे जाके क्यों नहीं? इसमें एक सवाल और है सर, आप कहते हैं, आप क्यों कहे कि भाजपा मुद्दा, भाजपा काम करती है, इसीलिए काम के बदौलत वो तीसरी बार प्रधानमंत्री। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो काम के बदौलत। और कैसा काम? आज देख लीजिए, केवल देश में ही सम्मान नहीं है, दुनिया में जितने देश जो शांति चाहते हैं, सारे के सारे देश वो चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बने। और सबको भरोसा है कि भारत है तो दुनिया में शांति रहेगा। नहीं है सर, सवाल वही है ना, आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो पूरा देश एक होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, पूरा हिंदू मुस्लिम पूरा देशवासी एक क्यों नहीं होगा? सिर्फ हिंदू ही एक होगा, सभी देशवासी क्यों एक नहीं होंगे? कि कौन कहा नहीं है? तो आप हमको बता दीजिए, कोई माइक का लाल है तो ये रोड बनाए पूरे देश में, केवल रोड नहीं बना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को लगा कि विकास करने के लिए यातायात का साधन बेहतर होना सबसे पहले जरूरी है। तो चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, सारे मार्ग को तंदुरुस्त किए सबसे पहले। किस बात के लिए? विकास के लिए। आप बता दीजिए, देश में कोई एक सड़क का नाम लीजिए जिसमें वो कहे जो हिंदू के लिए है। कोई एक प्लेन बता दीजिए जिसमें कहे कि जो ये हिंदू के लिए है। ऐसा नहीं लगता है, सब कुछ बराबर कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को भरोसा है। जो लोग बांटते हैं, आप उन्हें जाकर के कहें। भारतीय जनता पार्टी कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ कि जो केवल खास वर्गों के लिए। ये तो नेता बोलते हैं, नेता हम कहते हैं कि कुछ चतुर चालाक नेताओं के लिए सब कुछ क्षम्य है। वो पानी को दूध कह दे, दूध को पानी कह दे, आग को पानी कहे, पानी को आग कहे, उसका सब चलेगा। एक सर थे और काफी बेस्ट समय है, वक्त दिया सबने। पूरी बातचीत किया। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।